हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज 8 अप्रैल 2021 की डेली मार्केट अपडेट हम लेकर आए हैं। तो चलिए चर्चा शुरू करें। तो आज निफ्टी प्लस 0.37 बढ़कर क्लोज हुई और सेंसेक्स प्लस 0.17 बढ़कर क्लोज हुआ। आज हमने देखा मार्केट सुबह ही ऊपर ग्रीन टेरिटरी में ओपन हुई थी और उसके बाद एक इंट्राडे हाई बनाकर वापस एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। और जो एक हमारा इम्पोर्टेंट, जो हम इतने दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारा इम्पोर्टेंट एक चैनल है, दो लेवल है, जो हमारा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, हम वापस उसी जगह पर आ गए लगभग यहाँ पर, और वहीं पे हमने क्लोजिंग दी। तो चार्ट पे जब हम जाएंगे तो अच्छे से डिस्कस करेंगे कि आगे क्या होने वाला है और हमें किस तरीके से काम करना चाहिए। अगर हम आज के टॉप 5 गेनर्स देखें तो टाटा स्टील, JSW स्टील, हिंडेल्को, 3 कंपनी स्टील सेक्टर की, और हमारा जो थर्ड कंपनी श्री सीमेंट, ये सीमेंट सेक्टर की। तो जैसे कि हमने एक बात कर रहे हैं कुछ पिछले दिनों में, जो भी हमने बात करी उसमें यही बात करी कि जो हमारा स्टील सेक्टर है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। और देखो आज के टॉप जो 2 कंपनी है वो दोनों स्टील सेक्टर की। और JSW स्टील का तो मैं आपको बहुत टाइम से कह ही रहा हूँ कि इसमें तो सबसे अच्छा काम होने वाला है पूरे स्टील सेक्टर का। हिंडेल्को एक मेटल की बहुत बढ़िया कंपनी है और ये हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी के नाम से थी पहले, और बाद में आदित्य बिरला ग्रुप ने इसको लेके उसको अपने कंपनी के साथ मर्ज किया। तो इसलिए अब लेकिन कोविड के बाद से लगभग ये कंपनी 300% से ज़्यादा के रिटर्न्स दे चुकी है, जो कि इसने कोविड में बॉटम बनाया था। टाटा की जो टाइटन कंपनी है उसने भी आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जो कि हम कल बात भी कर रहे थे कि अगर लॉकडाउन लगा तो इस कंपनी में थोड़े इम्पैक्ट्स आ सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि अच्छा परफॉर्म फिलहाल टाइटन कंपनी कर रही है। आगे आने वाले समय में इसकी हम एनालिसिस करेंगे कि कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस रहेगा। सीमेंट सेक्टर की हमने कल भी बात करी थी और कहा था कि JK सीमेंट और इंडिया सीमेंट भी दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आज दोनों ने ही बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दी। और श्री सीमेंट तो आप देख ही रहे हैं कि उसने भी लगभग 4.5% की एक तेजी थी देखने को मिली। अगर हम इंडिया सीमेंट की बात करें तो लगभग 9% गया था, और JK सीमेंट भी लगभग 9% के आसपास गया, और क्लोजिंग लगभग 6.5% के आसपास आई। अगर हम आज के टॉप 5 लूजर्स की बात करें तो हमारा इंडसइंड बैंक एंड HDFC बैंक, 2 बैंक की कंपनी है। एक हमारा PSU, जो कि हम रेगुलरली पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि PSU का एक ना एक कंपनी जो लो 5 जो होते हैं निफ्टी के, उसमें होती ही होती है। SBI लाइफ इंश्योरेंस भी रेगुलरली या तो टॉप 5 या लोएस्ट 5 में मेंटेन चल रहा है। तो एक जिगजैग मूवमेंट टाइप का इसमें कुछ काम हो रहा है। बाकी इतनी ज़्यादा कोई गिरावट थी नहीं, लगभग 1% ही रही सब में, तो इतना कुछ अभी घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी अब जैसे केसेस बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन आपने सुना ही होगा कि लगभग हर स्टेट के अंदर, हर सिटी में नाइट कर्फ्यू तो स्टार्ट हो ही गया है, और छत्तीसगढ़, भोपाल, इंदौर, मुंबई, यहाँ पे तो डे टाइम में भी कर्फ्यू स्टार्ट हो चुका है। तो उसके इम्पैक्ट्स कहीं ना कहीं धीरे धीरे अलग अलग प्लेसेस पे आएंगे। लेकिन जो मेन पॉइंट है कि हमारे अगर केसेस कल 1.25 लाख के अराउंड आए भी थे तो हमने 41 लाख लोगों को वैक्सीनेशन लगाई, जो कि आजकल न्यूज़ में भी और स्टेट गवर्नमेंट्स के जो पोर्टफोलियोज उससे आ रहा है कि उनके पास ज़्यादा दिन की वैक्सीन बची नहीं है, कहीं पे 3 दिन है, कहीं पे 4 दिन है, कहीं 5 दिन है। तो जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं वो उन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा डेवलप करनी है। तो हो सकता है वापस, जो हम बहुत टाइम से बात कर रहे हैं कि फार्मा सेक्टर जो है लगभग अगस्त के लास्ट से नहीं चला, तो उसके अंदर हो सकता है इन्वेस्टर्स इस समय पैसा दोबारा लगाए फैसिलिटी बढ़ाने के लिए, तो हमें फार्मा कंपनीज में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर हम आज के चार्ट की बात करें जो कि हमारा डेली फ्रेम का है, तो हमने देखा है कि एक डोजी बनी है। एक अनसर्टेनिटी है लोगों में कि किस तरफ मार्केट जा सकती है, लेकिन हमारे लिए कुछ ऐसा कुछ नया नहीं हुआ कि, क्योंकि हमने जो बहुत दिन से जो ये लेवल लगा रखे हैं, 2 हमारा एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, लगभग उसी के आसपास हमारा बार बार काम हो रहा है। और आज जो है हमने डोजी बनाई है
हो सकता है कल हम फिर वापस कहीं इस लेवल के आसपास, हो सकता है कहीं दोजी बनाए या थोड़ी कम जो हाइट है उसकी एक कैंडल बने, तो हम उसके बाद जो ये वाला है, इस जो ये कंसोलिडेशन है इसका कहीं ब्रेकआउट दे और जो हमारे लेवल है 15,150 के कहीं उसके पास जाए। तो एक बारी छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि किस तरीके का काम हुआ। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें 1 घंटे की कैंडल पे, तो आज हम ऊपर ही ओपन हुए और उसके बाद हम वापस नीचे आ गए। एक यहाँ पे एक गैप बना था जो कि हमने बाद में इससे कवर अप किया और वापस एक ग्रीन कैंडल हमारी जो सबसे लास्ट आर था उसमें हमने काम किया। तो हम कहीं पे भी जो गैप है वो नहीं बनने दे रहे, रेगुलरली हम ऊपर जा रहे हैं। और ये आज जो हुआ है ये भी अच्छा ही काम हुआ है, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। और दूसरी अच्छी चीज़ क्या हुई, जो हमने कल ये 1 2 3 4 5 इनकी बात करी थी कि बार बार हम यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहे, आज हम इसके ऊपर गए वापस नीचे आए। अब हम इस लेवल पे ही काम करेंगे और जब 15,150 जाएंगे तो वापस इस लेवल पे आके इसी लेवल पे टाइम स्पेंड करेंगे और इस रेजिस्टेंस को एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया बनाएंगे आगे आने वाले लेवल्स के लिए। तो आगे आने वाले समय में ये जो हमारा लेवल है ये एक हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल हो सकता है। अभी वो टाइम आने में थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है 3 से 4 महीने 6 महीने बाद जो ये हमारा रेजिस्टेंस है ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया बने। लेकिन अभी हमारा रेजिस्टेंस ही है। अभी हमारा सबसे पहला जो हमें दिख रहा है लेवल वो 15,150 का है, जहाँ पे हम जाके कुछ दिन काम करेंगे और उसके बाद वापस लगभग इसी रेंज में कहीं काम करते रहेंगे। आज हम आपके लिए एक नई काम की कंपनी लेकर आए हैं, कावेरी सीड्स कंपनी। बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन कोशिश हमारी ये है कि अलग अलग काम की कंपनी लेकर आए जिससे कि आप लोगों की एक रीच है पोर्टफोलियो क्रिएशन के लिए वो थोड़ी ज़्यादा बने। अदरवाइज़ जनरली जो पब्लिक है जो बड़े बड़े नेम्स हैं उन्हीं को प्रेफर करती है, जैसे कि ब्रिटानिया, ITC, HUL, रिलायंस, टाटा, महिंद्रा एंड ऐसी जो बिग नेम्स हैं। छोटी कंपनीज या जिनका ऐसा अलग काम होता है उन पे लोग कम जाते हैं, तो इसलिए हम एक अलग तरीके की कंपनी आपके लिए लेकर आए। इनका जनरली सीड्स का काम है, ये प्लांट जेनेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी में भी काम करते हैं और हाई क्वालिटी के हाइब्रिड सीड्स बनाते हैं। ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड होते हैं इनके यूज़ करने से जो ब्रीड क्वालिटी है फसलों की वो अच्छी हो जाती है, साथ में प्रोडक्शन भी बढ़ता है। अगर हम इनके प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो कॉर्न, सनफ्लावर, पर्ल, मिलेट, ग्रेन, सरगम, कॉटन एंड राइस। साथ में वेजिटेबल्स में बात करें तो टोमेटोज, ओकरा, चिली एंड वाटरमेलन। अगर हम इसके चार्ट की बात करें तो ये चार्ट लगभग 2008 के आसपास से हमारे पास है और हमने देखा कि 2008 में लगभग ये शेयर कहीं 30 से 50 रुपए के बीच में था और वहाँ से जो ये चला तो लगभग 6 साल में 330 रुपये हुआ। तो अगर 30 रुपये का था तो 6 साल में लगभग 11 गुना। और यहाँ से देखिए आप कि स्टॉक में क्या ज़बरदस्त तेज़ी बनी कि 2016 आने से पहले 2015 में ही लगभग 1.5 साल में यहाँ से 3 टाइम्स हो गया और उसके बाद से 2015 से लेके अभी तक ये स्टॉक जो है एक करेक्टिव और एक कंसोलिडेशन के मोड में है। अगर हम देखें तो इस वाले लेवल से अगर हम देखें तो लगभग ये 2015 का लास्ट है, सितंबर अक्टूबर की बात होगी, तब से ये कंपनी इस रेंज के अंदर काम कर रही है, जो कि हमारी अपर साइड में 685 और नीचे 334 रुपये। अभी भी हमने रिसेंटली देखा कि कोविड के बाद कंपनी में एक बहुत डाउनफॉल आया और जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था वहाँ पे बाउंस लेके कंपनी ने एक अपना जो रेजिस्टेंस था वहाँ पे गई और उसके बाद से वापस एक अभी कंसोलिडेशन के मोड में। तो ये लेवल लगभग हमारे अगस्त सितंबर के आसपास थे और तब से लेके ये करेक्शन में है। तो अगर हम देखें तो जो हमारे टाइम फ्रेम होते हैं अलग अलग, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से ये जो करेक्शन है
पूरी यहाँ से लेकर फोर्थ नाइटली यानी कि 14 से जो हमारे 14 दिन 15 दिन की जो साइकिल होती है उस टाइम की करेक्शन है। तो और जो ये हमने एक लाइन खींची है, तो ये जो हमारा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, अब हम लगभग इस लेवल के आसपास आ गए और अभी हम देखेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में हम इस वाले लेवल के आसपास दोबारा कहीं जाएंगे। तो यानी कि 685 का जो हमारा लेवल है वो लगभग हमारा आगे आने वाले 3 महीने के अंदर हमें आराम से दिख जाएगा और इसी पे हम कुछ दिन काम करके अपने नेक्स्ट जो अपर जो इसकी ओपन टेरिटरी है, खुला आसमान है, उस तरफ कावेरी सीड्स चला जाएगा। अगर हम इसके शॉर्ट टर्म की बात करें कि आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर हमें क्या लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो हमारा सबसे पहला जो लेवल होगा वो होगा 685 का। उसके बाद हमारा जो सेकंड लेवल होगा वो लगभग यहाँ होगा 850 रुपये के आसपास का। तो आगे आने वाले 6 महीने में हम 541 रुपये से हो सकता है बढ़ के 850 रुपये के आसपास चले जाए। और अगर हम देखें तो लगभग इस लेवल से 50% के ऊपर की हमें ग्रोथ दिख रही है। अगर हम इसके एक लॉन्ग टर्म की बात करें कि आगे आने वाले टाइम में इसकी किस तरीके की ग्रोथ हो सकती है 3 से 5 साल में, तो एक रेफरेंस लेते हैं कि सपोज करिए कि हम यहाँ से चले थे और हमने अपनी ये करेक्शन यहाँ कहीं ख़त्म कर लिया और उसके बाद से ये जो हमारा पीरियड था, आप ध्यान से देखिए 2008 से चालू हुए, 9 ख़त्म हुआ 1 साल, 10 ख़त्म हुआ 2, फिर हम 12 के आखिरी तक लगभग 4.5 साल एक रेंज में काम करते करते फिर थोड़ा हमने 1-1.5 साल ज़्यादा ऊपर नहीं गए, यहाँ से लगभग 70% के आसपास चले। लेकिन जो ये वाले जो हमने 6 साल बिताए, इसके बाद हमें बहुत एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। तो लगभग अगर हम यहाँ पे देखें तो यही टाइम पीरियड लगभग यहाँ हो चुका है जो हमारा यहाँ पे था। तो अब हमें इस लेवल से, जो कि लगभग हम अगर ये वाला लेवल देखें कि अगर हम इस लेवल के आसपास थे कहीं 180 रुपये के आसपास और वहाँ से हम 1000 रुपये गए, तो लगभग 5.5 टाइम्स हम बढ़े थे। तो सेम जो हमें ग्रोथ है उस लेवल की यहाँ पे भी देखने को मिलेगी और वो इस लेवल के ऊपर जो हमारा ये वाला लेवल होगा इसके बाद। तो यानी कि अगर हम इस 1000 रुपये के लेवल पे देखें तो 1000 से 5.5 टाइम्स हमारा कितना हुआ 5500 रुपये। और अगर हम इस लेवल से देखें जो कि आज हमारा है 541 रुपये, अगर हम वहाँ से 5500 जाएंगे तो लगभग 10 टाइम्स की हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है आगे आने वाले लगभग। ये 3 से 5 साल है, लेकिन मैं एक एक्सपेक्टेड लेके चल रहा हूँ कि अगर 5 साल में भी हमें 10 गुने के अगर रिटर्न्स देखने को मिलते हैं तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपने 10,000 रुपये भी लगाए होंगे तो वो 1 लाख रुपये हो जाएंगे और साथ में आपको 5 साल में कुछ ना कुछ तो डिविडेंड के पैसे भी मिलते रहेंगे, तो जो कि अच्छी बात है। साथ में कंपनी का काम बहुत अच्छा है, सीड्स का काम है। आगे जिस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत इनोवेशंस आ रहे हैं, मार्केट ओपन हो रही है, जो नया यूथ है वो एग्रीकल्चर की तरफ ज़्यादा मोटिवेट हो रहा है, तो इस सेक्टर का जो काम है वो बहुत अच्छा होने की संभावना है। तो आप एक लॉन्ग टर्म अगर पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो कावेरी सीड्स को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।